हेलो एवरीवन, निर्णय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। यू ऑल नो द पेपर 1 ऑफ 2025 मेंस इज डन। हमने दिन में उसका फर्स्ट इंप्रेशन भी आपको बता दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन डिटेल विथ यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द 3 क्वेश्चंस that came in this exam एज फार एज आर्ट एंड कल्चर इज कंसर्न। तो पहले जो तीनों क्वेश्चन थे आपके आर्ट एंड कल्चर के थे, तो सबसे पहले मैं वो डिस्कस करूंगा। देन इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस प्लस योर क्वेश्चन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। एंड थर्ड पार्ट में आपका इंडियन सोसाइटी एंड ऑफ कोर्स कपिल सर का आपका ज्योग्राफी का भी वीडियो आएगा। सो लेट्स बिगिन विद द एनालिसिस एंड गाइस, आपको इसके मॉडल आंसर्स के पीडीएफ भी मिल जाएंगे। नाउ लेट मी टेक दिस पेन। ओके, now guys, salient features of Harappan Valley civilization या Harappan civilization के बारे में कहा जा रहा है, which you all know is also known as your Indus Valley civilization। now guys, देखो ये मेरे हिसाब से सबसे इजी क्वेश्चन जो इस बार के एग्जाम का था उसमें सबसे इजी क्वेश्चन है। सो बिकॉज इट्स अ 150 वर्ड क्वेश्चन, तो मैं सबसे पहले एक इंट्रो दे देना चाहूंगा। नाउ मेरा जो ये इंट्रोडक्शन रहेगा उसमें मैं सबसे पहले आईवीसी के टाइमलाइन को बता दूंगा ब्रैकेट में कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक आईवीसी आपका एग्जिस्ट करता था ना। इफ आई कैन, अगर मुझे पता है तो मैं डेफिनेटली अपनी इंट्रोडक्शन में किसी भी हिस्टोरियन, जैसे रामशरण शर्मा जी हैं, आर.एस. शर्मा, उन्होंने आईवीसी के बारे में क्या कहा कि भाई उन्होंने कहा था इट्स एन अर्बन कल्चर अनपैरेलल्ड इन कंटेम्पररी ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। सो अनपैरेलल्ड कल्चर इन द कंटेम्पररी ब्रॉन्ज एज टाइम। सो ये जो भी आपका कंटेम्पररी ब्रोंज एज सोसाइटी है या टाइम है, उसमें ये अनपैरेलल्ड, अर्बन तो छूट ही गया, अर्बन कल्चर है ना गाइज। मैंने शुरू में ही स्पेसिफाई कर दिया कि दिस इज अ अर्बन सोसाइटी। अब इसके सेलिएंट फीचर्स पे आ जाते हैं। तो इंट्रो के बाद आई ऑलवेज कीप दी बॉडी पार्ट को आपके पैरा पॉइंट में लिखता हूं, तो मैं अपने पॉइंट्स को पहले स्पेसिफाई कर लूं। तो my first point would be, I would definitely talk about the town planning। जब मैं टाउन प्लानिंग पे जाऊंगा तो इनके जो मेजर सिटीज हैं लाइक हरप्पा है एज वेल एज मोहनजोदारो है, तो उन दोनों के बारे में यहां बता दूंगा कि भाई इन दोनों सिटीज में अगर आप देखेंगे तो ग्रिड स्ट्रक्चर आपको मिलता है, ग्रिड पैटर्न मिलता है, जहां पे इनका स्ट्रीट्स जो हैं दे वेर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो ये जो सड़कें थी वो इंटरसेक्ट करती थी एक दूसरे को एट 90 डिग्री। देन आई विल टॉक अबाउट दैट टाउन्स जो थे दे वेर डिवाइडेड, जैसे सिटाडेल होता था जहां पे समाज के जो प्रमुख लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो रहेंगे। सो अ लॉट ऑफ टाइम दिस वाज फोर्टिफाइड, और यहीं पे सारे आपके पब्लिक बिल्डिंग्स भी मिल जाएंगे। सो आई विल टॉक अबाउट दैट वन हाफ ऑफ द सोसाइटी इज सिटाडेल। दूसरे में लोअर आपका टाउन है जहां रेसिडेंशियल लोग भी रहने वाले, रेसिडेंशियल एरियाज है ना गाइस। देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस टाउन प्लानिंग, बट मेरे पास 150 वर्ड में इतना एक्सप्लेन करने के लिए स्कोप नहीं है, सो आई विल लीव दैट। देन आई वुड कम टू द सेकंड पॉइंट। गाइस यहां पे बता दीजिए कि भाई इसको बनाने में कौन से बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल हुआ। जैसे बता सकते हैं कि बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया एंड दे वेर ऑफ स्टैंडर्ड साइज। यहां पे साइजिंग जो थी इनकी वो स्टैंडर्ड थी, तो वो बताइए। इसके अलावा स्टोन्स का भी इस्तेमाल हुआ, वुड का इस्तेमाल हुआ। आप इन बिल्डिंग मटेरियल को यहां पे मेंशन कर दीजिए दैट दीज
bricks were having standardized size across the I would say your civilization. थर्ड में आ जाइए, टॉक अबाउट द पब्लिक आर्किटेक्चर. अब पब्लिक आर्किटेक्चर में आपको जैसे मिल गया ग्रेट बाथ और आपने ग्रीनरीज की बात कर दी. सो यू कैन टॉक अबाउट द ग्रेट बाथ जो आपको हड़प्पा में मिला, मोहनजोदारो, सॉरी, ग्रेट बाथ जो मिला आपको मोहनजोदारो में मिला, ग्रीनरीज जो मिली आपको हड़प्पा में मिली, आपको मोहनजोदारो में मिली. सो टॉक अबाउट देम. सो जैसे ग्रेट बाथ में ड्रेनेज का भी सुविधा था, वाटर प्रूफिंग भी थी यहां पे. ग्रीनरीज स्पेसिफाई कि डेफिनेटली दे यूज्ड it for storage purpose. So you can talk about this. Then you can definitely talk about drainage system. Overall, पहले भी बोल रखा है, छोड़ भी सकते हो यहां पे. You can mention, leave this. Then come to the residential architecture. जो आम लोगों का जो बिल्डिंग्स हैं या जो घर हैं, तो जैसे इनके घरों में हमें कुआं मिला है, वेल्स मिले हैं, हमें बाथरूम मिला है, हमें पब्लिक ड्रेन्स प्राइवेट ड्रेन्स मिले हैं जो कि दे वर कनेक्टेड टू दी पब्लिक ड्रेन्स ओवर हियर. देन वी हैव गॉट सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स ओवर हियर. जैसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में आप धोलावीरा की बात कर दीजिए. यू कैन टॉक अबाउट धोलावीरा. You can talk about, let's say, लोथल. तो आप धोलावीरा के वाटर रिजर्वायर्स के बारे में बात करिए, स्टेपवेल के बारे में बात करिए, डैम के बारे में बात करिए, लोथल के डॉकयार्ड के बारे में बात करिए. सो यू कैन मेंशन दिस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स ओवर हियर. गाइस, चाहो तो ड्रेनेज सिस्टम को बिल्कुल एक अलग पॉइंट बना के ड्रेनेज एंड सैनिटेशन भी कर सकते हो. बट अगेन, because it's a 150 word question, आप 5 पॉइंट अगर लिख चुके हो, because in the last slide we had written, this was our first point, town planning, this is our second point, building material, third, public architecture, drainage, fifth is residential architecture, and sixth is your specialized structure. So already these are enough. चाहे तो डिफेंसिव स्ट्रक्चर की भी बात कर सकते हैं, जैसे सिटाडेल जो हमने पहले कहा. मैं एक पॉइंट डेफिनेटली यहां लाना चाहूंगा, that is there was an absence of any monument type, जैसे मेसोपोटामिया में है, इजिप्ट में है, तो यहां पे हम लोगों को there is a absence of this monuments like इजिप्ट या मेसोपोटामिया. सो यहां पे आप बता सकते हैं कि हम लोगों को कोई टेम्पल नहीं मिला है, नो टेम्पल्स हैव बीन डिस्कवर्ड. आप बता सकते हैं कि हमें यहां पे कोई पैलेसेस नहीं मिला है. सो दिस इज समथिंग दैट आई कैन टेल कि भाई इनका जो आर्किटेक्चर में क्या मिसिंग है या व्हाट दे हैड नॉट डन. लास्ट कंक्लूजन में जाइए, बताइए कि भाई जो भी इन्होंने बनाया, दे केप्ट वन थिंग इन माइंड, दैट इज उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए. ऑफ कोर्स एवरीथिंग वाज डन विथ huge amount of planning over here, and इन्होंने एस्थेटिक्स का भी भरपूर ख्याल रखा while making it और while constructing it. गाइज, आप यहां पे बता सकते हो कि ये one of the most advanced urban society थी. मैंने तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस में इसको इस तरह भी सोचा है कि जोड़िए कि आज का जो स्मार्ट सिटी है, अगर इफ यू टॉक अबाउट द स्मार्ट सिटी, 2015 में क्वेश्चन भी आया इस बार, तो स्मार्ट सिटी से कनेक्ट करिए कि दीज वेर द अल्टीमेट एग्जांपल्स ऑफ स्मार्ट सिटी जो कि उस समय था आपके पास. सो यू कैन टॉक अबाउट दिस. सो दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव टू योर क्वेश्चन नंबर 2. ना गाइस, अकबर के आपके रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, मतलब उनके धार्मिक समन्वयता के प्रमुख पहलुओं के बारे में बताइए. तो भाई इंट्रोडक्शन में अकबर के टाइम पीरियड को बताते हुए मेंशन करिए कि सही मायने में फाउंडर है अकबर मुगलों का और मुगल डायनेस्टी का, और
इसकी बुनियाद अकबर ने रखी. ही फॉस्टर्ड कम्युनल हार्मनी बिकॉज ही अंडरस्टूड कि इतने बड़े डाइवर्स कंट्री पे अगर रूल करना है, दैट ऑल्सो व्हेन यू आर एन आउटसाइडर यू कैन ओनली डू बाय हैविंग कम्युनल हार्मनी. अब भाई इसके लिए इन्होंने क्या क्या किया, इनके अलग अलग जो पॉलिसीज हैं, जैसे इनकी पॉलिसी ऑफ सुलेकुल बता दीजिए ना गाइस. अगर क्लास में देखोगे तो मैंने इस चैप्टर को इनके अलग अलग फेजेस में बताया है, बट हमारे पास इतना समय नहीं है यहां पे कि सारे फेजेस को बताया जाए. सो यू कैन स्टार्ट विद दिस ओनली. तो सुलेकुल की बात बताइए कि किस तरह ये एडवोकेट करते हैं टॉलरेंस, जजिया को खत्म किया जो हिंदुओं पे लग रहा था. पिलग्रिमेज टैक्स जो था हिंदुओं के ऊपर, उसको भी यहां पर खत्म किया गया. ऑल दिस वाज एंडेड. सारे कम्युनिटीज को, जो भी कम्युनिटीज थे उनको इक्वल रेस्पेक्ट दी गई. तो यू कैन टॉक अबाउट दिस. देन गाइस ऑफ कोर्स इंटरफेथ डायलॉग्स की बात कर दीजिए. यहां पे आप इबादत खाना की बात कर सकते हैं. जो दूसरे दूसरे धर्मों के जो आपके रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनकी बात करिए. ऑफ कोर्स ये जरूर बता दीजिएगा ये आपका फतेहपुर सिकरी में है, ठीक है. तो जैन्स, क्रिश्चियंस, हिंदूज, मुस्लिम्स, सारे धर्मों के, ज़ोरास्ट्रियनिज्म, इन धर्मों के धर्म गुरुओं को यहां पे बुला के द टॉक दैट ही डिड. थर्ड, 1582 में ही केम अप विद दीन इलाही. आप उसकी बात कर दीजिए कि दिस वाज इट वाज स्पिरिचुअल ऑर्डर है. दिस इज अ स्पिरिचुअल ऑर्डर इशूड बाय हिम, जिससे ऑल द रिलीजन जो उस वक्त एग्जिस्ट करती है, जैसे इस्लाम एग्जिस्ट करता है, हिंदुइज्म एग्जिस्ट करता है, जैनिज्म एग्जिस्ट करता है, इन सब के एलिमेंट्स को ब्लेंड करके दिस दीन इलाही वाज फॉर्म्ड इन दोज डेज. ऑफ कोर्स हिज emphasis on ethical conduct के बारे में आप यहां पे बोल सकते हैं. You can talk about कि how he puts more emphasis on tolerance rather than ritual. Similarly, vegetarianism की भी बात यहां पे आप ला सकते हैं. So you can talk about all of this. Apart from this, guys, you can talk about कि भाई इनका जो राजपूतों के प्रति जो पॉलिसी थी इंक्लूसिविटी की, यू कैन टॉक अबाउट दैट कि किस तरह राजपूतों को एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने पूरी तरीके से शामिल किया, राजपूतों के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए, आप वो बता सकते हैं. सिमिलरली इफ यू सी हियर एवरीवन, आप बता सकते हैं दैट दिस मैन ऑल्सो प्रमोटेड या पैट्रोनेज दिया. ही गेव पैट्रोनेज टू diverse art, architecture, literature, जो अलग अलग धर्मों के. So this also reflects that he had a faith in composite culture. So guys, the final conclusion here would be that see, अकबर का जो syncretism है, it's not a new religion, but rather it is an effort to blend the ethos, or rather it is to integrate India's plural ethos and its country mein tolerance, inclusivity, ethical governance. For all that he had done this. आप चाहो तो conclusion में you can talk about that he was hugely inspired by the teachings of Guru Nanak Dev Ji Maharaj, your Kabir, and you can mention about them also. Moving ahead to third question, आर्ट एंड कल्चर का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन अगर था तो दिस वाज द मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन. अगेन, चंदेलाज के बारे में बताइए. राजपूत, एक तरीके के राजपूत हैं और ये 9th से 13वीं सेंचुरी में रूल कर रहे हैं मॉडर्न डे बुंदेलखंड वाले एरिया में.
ना गाइस, इंट्रो में इतना इंफॉर्मेशन दे दीजिए और बता दीजिए भाई अपने आर्किटेक्चर के लिए ये लोग जाने जाते हैं। दे आर नोन फॉर द बिल्डिंग्स दैट दे हैव फॉर्म्ड इन दोज डेज। पैटर्न है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के पैटर्न्स हैं जिनके गाइस अगर आपके पास समय है तो बताइए कि ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ये मंदिर अब आपके आ जाते हैं ना गाइस। देखो इसमें क्या है ना, ये नहीं बताना है कि इन्होंने क्या बनाया एंड ऑल दैट। अब इसमें यहां पे रेजिलियंट विगर एंड ब्रेथ ऑफ लाइफ की बात की गई। दो चीजों की बात की गई है कि कैसे इनके आर्किटेक्चर से ये दो चीजें झलकती हैं। तो गाइस इसका खास बात क्या है कि अगर इन मंदिरों को देखिएगा तो इनमें जो फिगर्स हैं, जो कार्विंग्स की गई है, जो स्कल्पचर किया गया है, वो बड़े डायनामिक लगते हैं। दे आर नॉट रिजिड, फ्लूइडिटी दिखती है इनके इसमें। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर, दैट इससे आपका विगर दिखता है। अब यहां पे इसको एग्जाम्पल दीजिए कि जैसे त्रिभंगा पोस्चर में आपको स्कल्पचर्स, जो स्कल्पचर्स थे उन्होंने त्रिभंगा पोस्चर में यहां पे इन जो कहें मूर्तियों को बनाया है। पोजेस बड़े ग्रेसफुल हैं। फिगर्स जो है यहां पे दे आर so beautifully sculpted that they appear to be living, जिंदा दिखते हैं। they appear to be living, they appear to be dynamic, जो मैंने कहा। so you can mention about that. now guys apart from this you can talk about the fact that यहां पे जो आपकी gods हैं, goddesses हैं, gods हैं, goddesses हैं, similarly अप्सराज जो हैं, अगेन दे ऑल्सो अपियर टू बी लिविंग। जिस तरीके से इनको बनाया गया है, दे हैव बीन शोन विथ अ लाइफ लाइक एनर्जी। सो इनके एक्सप्रेसिव फेसेस हैं, रिथमिक जेस्चर्स हैं, इनके बॉडीज हैव बीन शोन वेरी वेरी इन अ बैलेंस्ड मैनर। सो देयर हैज बीन अ बैलेंस्ड बॉडी ओवर हियर। सो यू कैन टॉक अबाउट दीज थिंग्स। ना अगर चाहो तो यहां पे एग्जाम्पल दे दो, जैसे आप लक्ष्मण टेम्पल की बात कर दीजिए, कंडरिया महादेव टेम्पल की बात कर दीजिए कि दे डिमॉन्स्ट्रेट मोशन एंड दे डिमॉन्स्ट्रेट वाइटलिटी। आप यहां बता सकते हैं कि देयर हैव बीन वॉरियर फिगर्स भी आपको इसमें दिख जाते हैं। सो यू कैन मेंशन अबाउट ऑल दिस। नाउ द सेकंड पार्ट इज ब्रेथ ऑफ लाइफ। नाउ इफ यू सी हियर गाइस, you all know that these temples are known for their erotic art. जो आपके मैथुन के सीन्स हैं, they symbolize what? They symbolize fertility. अल्टीमेटली लाइफ कहां से शुरू होता है? आपकी फर्टिलिटी होनी चाहिए। They talk about cosmic union. They are talking about this cosmic unions also. They are talking about celebration of life, harmony. They are talking life, harmony, calm. So they talk about all of these things here. Now, guys, ये जो आपके फिगर्स हैं यहाँ पे, स्कल्पचर्स हैं, उनको इंटीग्रेट किया गया इन अ सैक्रेड सेकुलर मैनर, एंड दीज सेकुलर डिपिक्शंस यहां पे आ जाता है। डे टू डे लाइफ की बात यहां कर दी जाती है। तो सेकुलर डिपिक्शंस में जैसे आप डे टू डे लाइफ में मान लीजिए म्यूजिशियन, dancer, they all are being shown over here. तो सोशल लाइफ आपका दिख जाता है, डे टू डे सोशल लाइफ। तो आप फार्मर भी डाल सकते हो यहां, यू कैन पुट आर्टिसन ऑल्सो। ऑल दीज कैन बी सीन ओवर हियर। सो इसके अलावा गाइस यहां पे चूंकि ब्रेथ ऑफ लाइफ की बात है तो सिर्फ मेन की बात मत करिए, आप बाकी फौना एंड फ्लोरा को भी यहां पे इंडिकेट किया गया है, दिखाया गया है। Getting my point? Natural elements, mystical creatures, couples, all this has been shown. पहले नहीं लिखा होगा तो लास्ट में एग्जाम्पल जरूर दे दीजिए। Getting my point? Do give the example at the last. Lastly guys, यहां पे चूंकि 150 वर्ड्स है, ऑलरेडी बहुत हो चुका, नहीं तो
थोड़ी बातचीत फिलोसफी पे भी यहां पे आप कर सकते हैं, दैट सिंबलाइजेस द एस्थेटिक फिलोसफी। ये मंदिर जो है एस्थेटिक फिलोसफी को सिंबलाइज करते हैं। तांत्रिक द तांत्रिक फिलोसफी that is also symbolized over here. They talk about Shringar Ras, all that you can talk here. So guys, लास्ट में अगर आपको कंक्लूजन देना है, talk about this, these temples depict life in fullness, and thus you are done with this 10 marker. देखो तीनों क्वेश्चन 150 वर्ड्स के हैं, तो देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ 150 वर्ड्स, उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये करना है। So guys, this was the first part. Next part में मिलते हैं with the rest of the 4 questions of history, modern के questions in your world history and post independence. Thank you.